बच्चों नमस्कार। ये डिप्रिसिएशन का जो है सेल ऑफ प्लांट ऑब्लिक मशीनरी हमने नाम दिया है। इस क्वेश्चन में भी आपका जो है कोई प्लांट जो ख़रीदा गया होगा बेचा जाएगा और उसका प्रॉफिट एंड लॉस हम पता करेंगे। और ये आपका डिमिनिशिंग मेथड का क्वेश्चन है जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं। ये लिखा है ऑन 1 जनवरी 2018 a Tata company purchased a plant for 2 lakhs. On 1st July in the same year, it purchased another plant costing 80,000. 80,000 का खरीद लिया। On 1st July 2020, a plant purchased on 1st January 2018 was absolute by 54,000. 54,000 1,54,000 कर लीजिए, 1,54,000. Depreciation is provided by 10% on plant. Depreciation method is adopted by the company is written down method. Another plant is purchased by Tata company on 1st July 2020 is 50,000. तो आपका देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2018 हमने डाल दिया। यहाँ लिखा 1 जनवरी, यहाँ लिखिए टू बैंक, चूँकि आपने प्लांट खरीदा है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए दिखा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है आपने 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई को आपने फिर एक प्लांट खरीदा है, बैंक अकाउंट, यहाँ लिखिए परचेज। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं या प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो उसके अकाउंट में जो है वो चीज़ टू बैंक करके आ जाती है। तो आपका 80,000 ये हो गया। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन में यह लिखा है कि 10% आपका डिप्रिसिएशन लगाना है। अकाउंट आपका 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो यहाँ लिखिए बाय डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 2 लाख। तो 2 लाख का 10% करेंगे तो कॉमन सी चीज़ है, आपका जो है 20,000 आ जाएगा। इसके बाद एक आपका दूसरा प्लांट भी था on 80,000 at the rate of 10% for 6 month। तो इस पर अगर आप 80,000 का 10% 8,000 होगा, 6 महीने का आपका 4,000 रुपये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए जिसको हम बैलेंस बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट। तो 2 लाख रुपए में से 20,000 आपने घटाया तो आपका 1,80,000 बच जाएगा। उसके बाद जो है आपका 80,000 था, 80 में आपने 4,000 घटाया तो 76 आ गया। ऐसा क्यों करते हैं? जब भी आपके क्वेश्चन में प्लांट का परचेज दिया हो तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन आपका टिपिकल हो गया है और उसके बैलेंसेज आपको अलग अलग निकालना ही बेस्ट तरीका है। क्योंकि जब होता है तो आपको ये पता लगाना पड़ता है कि जो है 2020 में जो है पहले प्लांट की या सेकंड प्लांट की क्या वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन अपना लगाते हैं। तो यहाँ लिखिए टू बैलेंस बी डी, जो आपका बैलेंस बी डी हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट प्लांट डाल दीजिएगा 1,80,000 और सेकंड प्लांट आपका जो है ये आपका 76,000 हो गया। फिर जो है आगे जो है यहाँ पर कोई नया चेंज नहीं है, 31 दिसंबर डालिए और यहाँ लिखिए बाय डिप्रिसिएशन हेडिंग डाल दीजिए, बाय डिप्रिसिएशन, और यहाँ पर लिखिए फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अब ये दोनों मशीनों पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। रेट आपको मालूम है 10% है, तो पहले का आपका 18,000 आ जाएगा और दूसरे का आपका 7,600 आ जाएगा। अब यहाँ लिखिए 31 दिसंबर, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस सी डी फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अब 1,80,000 से जो है 18,000 घटा दीजिए तो आपका 1,62,000 पहले का प्लांट आ गया, वैल्यू आ गई। फिर 76,000 में से 7,600 घटाएंगे, 7,600 घटाएंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी जो है। तो आप क्या करेंगे जो है 76,000 ले लिया और उसमें 7,600 घटा दीजिए
तो ये आपका जो है 68,400 आपका बचेगा। 68,400 जो है ये आपके सेकंड प्लांट की वैल्यू आ गई। अब इसका टोटल वही लगेगा जो उस साइड दिया होगा, इसको जोड़ लीजिए 0006, 2,56,000, 2,56,000 यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब आ जाइए थर्ड ईयर, जो आपका बड़ा ही मार्केबल ईयर है, जिस साल आपने एसेट बेची हैं 2020। तो पहले यहाँ 1 जनवरी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, क्योंकि आप एसेट जो है क्या बोलते हैं खरीद रहे हैं, मतलब एसेट्स का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए टू बैलेंस BD करके जो है फर्स्ट का दिखा दीजिए 1,62,000 और सेकंड का आपका हो गया 68,400। और फिर आपने जो है ये जो है क्या बोलते हैं 1 जनवरी 2020 को एक नया प्लांट खरीद लिया है। यहाँ लिखिए 1 जनवरी अगेन यू हैव परचेज द प्लांट, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ लिखिए परचेज, एक आपने अलग से प्लांट परचेज कर लिया, इसकी वैल्यू 50,000 है। अब चूंकि पहला प्लांट जो आपने जो है 2018 में 1 जनवरी को ख़रीदा था, ये 2020 में 1 जुलाई को बिक गया है। तो यहाँ लिखिए 1 जुलाई, यहाँ लिखिए बाई बैंक, और जो आपने जो है पहला प्लांट था ये जो है सोल्ड कर दिया है। कितने में सोल्ड किया है? 1,54,000, 1,54,000 हमने ये दिखा दिया। फिर डिप्रिसिएशन ऑन 1,62,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ, 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाल लीजिए। तो 6 महीने का इसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये आपका 8,100 आ जाएगा। भाई 10% किया 16,200 हो जाएगा, उसका हाफ कर दिया जो है तो आपका 18,100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दूसरा स्टेज क्या है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आपके प्लांट की कॉस्ट जो है, देखिए 1,62,000 दी है, बिका कितने में है 1,54,000 प्लस 8,100, 001 हो गया, 8 4 12, मतलब आपका 1,62,100 इधर का टोटल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस करके जो है यहाँ प्रॉफिट आपका जो 100 रुपये आया है वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्लांट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आप लिखिए 31 दिसंबर लिखेंगे, 31 दिसंबर डाला हमने, और यहाँ लिख देंगे बाई डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट करके। तो देखिए सेकंड प्लांट पर पूरे साल का आप निकाल लीजिए 68,400 का 10%, तो ये आपका 6,480 आ जाएगा। थर्ड प्लांट जो आपने ख़रीदा है 50,000 का 10% फॉर 6 मंथ। 6 मंथ क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो है मतलब ये आपका जो है इस पर भी पूरे साल का लगेगा फॉर 12 मंथ का होगा यहाँ पर, क्योंकि आपने 1 जनवरी को ख़रीदा है। तो जनवरी से दिसंबर आपके 5,000, तो कहने का मतलब ये, तो पहले का तो ये हो गया, दूसरे का भी आपका 5,000 हो गया। अब यहाँ लिखिए 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD करके हमें डिफरेंस निकालना है। तो सेकंड का ले लीजिए 68,400 में से जो है 6,840 घटाइए, और दूसरा आपका जो है 50,000 में से 5,000 घटाएंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा। इसके बाद जो है अब आप क्या करेंगे, जो है सबसे पहले जो है 68,400 में से जो है 6,840 घटाइए, 0 6 8 5 13, ठीक है, और ये आपका 1 हो जाएगा। 61,560
61,560 आपके इस प्लांट की वैल्यू आ गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब आप इसका टोटल लगा लीजिए, ठीक है, और वही टोटल आपको दोनों तरफ रख देना है। अब इसका हम टोटल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 62,000 एक दिया था, फिर 68,400, फिर आपका जो है 50,100, 0 0 5 10 12 6 5 11 6 6 12 5 17 1 18 5 10 6 6 12 5 17 18 2 लाख। इधर का टोटल आपका 2,80,500 आ गया, 2,80,500। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप इस टोटल लगाए, टोटल में से 1,54,000, 8,100, 6,480, 5,000 घटा देंगे, देखो इसका एग्जैक्ट टोटल आ जाएगा। लेकिन एक ईजीएस्ट तरीका ये है कि पहली मशीन आपकी ख़त्म हो गई, 1,62,1,62 देखेंगे दोनों तरफ बराबर आ रहा है, केवल यहाँ प्रॉफिट था तो प्रॉफिट इस साइड दिखाते हैं, लॉस इस साइड दिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे, आंसर निकालना है, तो जो सेकंड प्लांट था आपका 68,400, उसका 10% 6840 आया था, जिसको हमने 68,400 से घटाया तो 61,560 ये प्लांट की वैल्यू आ गई इस ईयर में। 50,000 का 10% आपका निकाल लिया आपने जो है, तो वो आपका जो है 5,000 आ गया, तो 45, मतलब कुल मिला के आंसर ये आया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन प्लांट इज इक्वल टू वर्किंग नोट्स, जो बहुत ज़रूरी है। वर्किंग नोट्स तब ज़रूरी होता है जब प्लांट में प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो है सेल प्राइस आपकी ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, 1,54,000 प्लस 1,800 माइनस 1,62,000, ये आपकी कॉस्ट है और ये आपका सेल प्राइस है, ठीक है। तो इससे जब घटा देंगे जो है तो आपका 100 प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट जो प्रॉफिट आपका आया है ये आपका जो है यहाँ पर डेबिट साइड में आपका आ जाएगा, ठीक है। उसको हम जो है प्रॉफिट को जो है उठा करके डेबिट साइड में 2PL करके हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। इसकी डेट आपकी जो है वही जो थी 1 जनवरी ही रहेगी, क्योंकि 1 जनवरी को आपने 1 जुलाई को आपने प्लांट का कैलकुलेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ 1 जुलाई रहेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको बीच में होना चाहिए, ऊपर नीचे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको आप लोग समझ लें। देखिए 2018 में आपने प्लांट खरीदा 2 बैंक करके 2 लाख, दूसरा प्लांट आपने खरीदा 1 जुलाई को 80,000, पहले पर पूरे साल का 2 लाख का 10% 20,000, 80 का 10% 4,000 हो गया 6 महीने का, पूरे साल का 8 था, उसका हाफ कर दीजिए। अब अलग अलग डिफरेंस निकालेंगे, 2 लाख से 20 घटाया 1,80,000 हो गया, 80 से 4 घटाया 76 हो गया। अब इसको 19 में आ जाइए, यहाँ लिखिए 1 जनवरी 2 बैलेंस BD फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट। पहले प्लांट की वैल्यू 180 है, दूसरे की 76 है। डिप्रीसिएशन इसी का निकाल लें, क्योंकि ये आपका रिटर्न डाउन मेथड है, डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग मतलब नए बैलेंस पर डिप्रीसिएशन निकालना। तो 180 का 18,000 हो गया, 76 का 76 हो गया। फिर वही तरीका 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD 1,80,000 में 18 घटाया 1,62,000 हो गया, 76 से 76 है 68,400 हो गया। अब लास्ट ईयर में आ जाए 2020 सबसे पहले बैलेंस लेंगे 1 जनवरी 2 बैलेंस BD फर्स्ट प्लांट सेकंड प्लांट। पहले प्लांट की वैल्यू 1,62,000 है, दूसरे की 68,400 है। अब ये प्लांट आपका 1 जुलाई में बिक गया पहला वाला, तो यहाँ लिखेंगे 1 जुलाई बाई बैंक ब्रैकेट लिख देंगे सोल्ड 1,54,000। अब चूंकि जुलाई में बिक रहा है तो जनवरी से जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने का डिप्रीसिएशन निकाले, तो पूरे साल का जो है 1,62,000 का 16,200 होगा, उसका हाफ 8,100 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, कास्ट 1,62,000 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 1,62,100 ज़्यादा 100 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर लॉस हो रहा होता तो यहाँ बाई PL करके दिखाते, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर 2PL करके दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है, ये दो प्लांट आपके एक सेकंड प्लांट 68,400 है। अब यहाँ 31 दिसंबर डाल के डिप्रीसिएशन करके हेडिंग डालिए। पहले का 68,400 का 10% पूरे साल का 6,840 आ गया,
और जो आपने सेकंड प्लान फिर आपने 1 जनवरी 2020 में 50,000 का खरीदा है, तो 1 जनवरी जाके टू बैंक ब्रैकेट परचेज 50, इस पर भी चूंकि जनवरी है तो पूरे साल का डिफरेंस 5,000 हो गया। अब अलग अलग आप निकाल लें या इकट्ठे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकट्ठे निकालने में टाइम लगेगा। अलग अलग निकालने में क्या होगा, 68,400 से इसका डिप्रिसिएशन आपने 6,840 घटा दिया, 61,560 सेकंड प्लान की वैल्यू आ गई 2020 में। 50,000 में 5 घटा है, 45 आपके 2020 में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ समस्या क्या है, यहाँ प्रॉफिट कैसे आया, प्रॉफिट के बारे में हमने आपको बता दिया वर्किंग नोट्स में। सेल प्राइस 50, देखिए बिका कितने में, 1,54,000 प्लस डिप्रिसिएशन जोड़ लीजिए, तो ये दोनों वैल्यू ज़्यादा हो गई है, कास्ट इसकी कम हो गई है। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला प्रॉफिट? प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट प्राइस, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी, वही फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें से हमने सेल्स में से जो है, जो भी सेल प्राइस था या सेल्स था उसमें से घटा दिया, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। दिस इज होल अबाउट दिस थिंग।